हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे आपका आरआरसी ग्रुप डी में हमने 3 ऐसे जोन लिए हैं जिसमें आपका जो कह सकते हैं फाइनल पीईटी का कट ऑफ जाने वाला है वो बहुत ही कम जाने वाला है, क्योंकि ये आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपका पर सीट कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद वैकेंसी भी आपकी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी इसका जो फाइनल आपका पीईटी का कट ऑफ जाएगा वो बहुत ही कम जाने वाला है। तो इसका रीज़न भी आपको बताएंगे और इसके 5 जो रीज़न है वो क्यों आखिर इसका जो 5 रीजन की वजह से आपका ये जो फाइनली फॉर पैट के लिए कट ऑफ जाएगा, उसके बाद जो आपका फिजिकल के बाद जो आपका डीवी के लिए कट ऑफ जाएगा वो भी कम जाएगा। तो ये आपके टॉप 3 ऐसे जोन हैं जिसका कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस है। और अगर आपने इस ये जो आपके 3 टॉप 3 जोन हैं इसमें अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपने अपना एग्ज़ाम दिया है, तो आप बिल्कुल आप सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं आपके ये टॉप 3 जोन में। देखिए उसके बाद देखिए पहला जो हमारा रीज़न है आपका, ये है आपका नंबर ऑफ वैकेंसी। तो इसमें आपकी वैकेंसी टॉप 3 जोन है, इसमें आपकी वैकेंसी कितनी है, उसके बाद इसका अप्लाई फॉर्म कितना आया, फिर इसके बाद जो कह सकते हैं एडमिट कार्ड था वो कितना आया, और उसके बाद जो एडमिट कार्ड तो आ गया, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, लेकिन जितने कैंडिडेट थे ज़रूरी नहीं है कि उनका एडमिट कार्ड आए। जिनका एडमिट कार्ड आया तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया हो, तो उनके पूरे जो कह सकते हैं इसका हमने अलग पूरा डाटा बनाया है। और सेकेंड की बात करें तो इसका पर सीट कंपटीशन, तो आपका जब वैकेंसी आई तो वैकेंसी के बाद जो रजिस्ट्रेशन हुआ तो इसमें आपका जो पर सीट कंपटीशन है ये आपका कितना हुआ, उसके बाद जो एडमिट कार्ड आया उसके बाद पर सीट कंपटीशन कितना हुआ। लेकिन जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया उसके बाद आपका फाइनली जो फॉर पीईटी के लिए जो आपको फाइट करनी है, कितने कैंडिडेट से आपको फाइट करनी है, तो इसका पर सीट कंपटीशन कितना हो रहा है, तो इसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे। और इसके बाद जो थर्ड रीजन है ये है आपका अटेंडेंस। अटेंडेंस की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, और इसके बाद कैंडिडेट कितने थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, तो इससे आपका ये थर्ड रीज़न हो जाएगा कि इसका आखिर कैंडिडेट का जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उसका अटेंडेंस कितना है। उसके बाद अगर हम फोर्थ रीज़न की बात करें तो एग्ज़ाम लेवल 2018 और 19, देखिए आपका 2018 में जो वैकेंसी आई थी तो उसका एग्ज़ाम आपका आफ्टर 6 मंथ बाद ही हो गया था, लेकिन जैसा आप जानते ही हैं कि 2019 की जो वैकेंसी आई है इसका आपका डिले होते होते आपका लगभग 3 इयर्स हो गया, जिसके बाद आपका एग्ज़ाम हुआ। लेकिन अभी भी ये कोई चांसेस नहीं है कि आपका फॉर पैट के लिए जो आपका रिजल्ट आने वाला वो कब तक आएगा, और इसके बाद पीईटी का जो आपका फिजिकल का टेस्ट है आखिर वो स्टार्ट कब होगा, तो इसके लिए कोई अभी गारंटी नहीं है कि आपका नवंबर सेकेंड वीक में भी आ सकता है। लेकिन ये भी पूरे चांसेस 100% चांसेस नहीं है कि नवंबर सेकेंड वीक में आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आ जाए, तो उसके लिए आगे भी आपकी डेट और भी बढ़ सकती है। उसके बाद और जो आपका देखिए उसमें भी आपके जो कैंडिडेट थे जिनको नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी नंबर दिए गए थे, तो इसलिए उसके बाद भी आपका जो 2018 का कट ऑफ था वो ज़्यादा नहीं गया था। और उसके बाद आपका आता है 5 रीजन की बात करें तो इसमें देखिए आपका रिपीटेड सेम कैंडिडेट है। ये आपके 3 ऐसे जोन हैं जो अगर हम एनटीपीसी में लेके चले तो एनटीपीसी में आपके ज़्यादातर कैंडिडेट ये आपका ईजी जोन में ही आएगा। तो ईजी जोन के हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इस जोन से अप्लाई किया, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी, और उसके बाद भी आपका जो कैंडिडेट है वो काफ़ी दूर पे उनका सेंटर हो जाता है, और उनको लगता है अगर मेरा सिलेक्शन भी हो गया तो मुझे अपना घर छोड़ के वहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। तो इसलिए कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने इस जोन में अपना फॉर्म कम ही अप्लाई किया है, और ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद उसके बाद अटेंडेंस भी कम हो गई, और जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं किया तो इसलिए वहाँ पे अगर वैकेंसी भी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद भी इसका पर सीट कॉम्पिटिशन काफ़ी कम हो गया। 18 में देखिए आपकी कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका 2018 में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसके बाद उनका कॉल लेटर नहीं आया, तो उन्होंने 2018-19 की जो वैकेंसी आई तो उसमें उन्होंने अप्लाई कर दिया और एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद 2018 का जो उनका कॉल लेटर था वो आ गया, तो वो कैंडिडेट हैं तो वो अपनी पीटी की तैयारी यहाँ पर नहीं करेंगे, और वो इसके बाद जो फिजिकल का एग्ज़ाम होना है वो यहाँ पे वो अटेंड नहीं करेंगे। देखिए इसके बाद सेकंड रीजन जो आपका आता है रिपीटेड सेम कैंडिडेट में, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 2000 देखिए आपका जो 18 में उनका चेन्नई जोन में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उनको लगा कि मैं 2019 की जो वैकेंसी आई उसमें अप्लाई करके देखता हूँ, शायद हो सकता है कि मेरा वहाँ पे तैयारी कितनी या फिर मैं एग्ज़ाम में फिर से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए सेकंड रीज़न ये हो गया। उसके बाद थर्ड रीज़न देखिए आपका हुआ कि जो रेलवे की आपकी एनटीपीसी वाली है तो उसमें कैंडिडेट ने अप्लाई किया, और उसके बाद जैसे रिजल्ट आपका डिले हो गया और इसके बाद एग्ज़ाम भी देखिए आपका कितने दिन बाद हुआ, तो कैंडिडेट का जब वैकेंसी आती है तो वो सोचते हैं कि मेरा अदर में नहीं हो रहा है तो मैं अदर स्टेट का जो भी आपका वैकेंसी निकल रही वहाँ पे अप्लाई कर दूँ, तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया, तो उनका अगर सिलेक्शन है अब देखिए एनटीपीसी में हो जा रहा है तो वो यहाँ पे फिजिकल देने बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि इससे आप ये भी जानते हैं कि ग्रुप डी
ये कोई इतनी अच्छी भी जॉब नहीं है कि वो एनटीपीसी के लेवल के थ्रू आपका ये ग्रुप डी में आपका एग्ज़ाम जो दिए उसके बाद उनकी अगर जॉब भी लगती है तो वो इस जॉब को नहीं लेने वाले हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने अदर स्टेट में अपना एग्ज़ाम दिया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने इन 3 ज़ोन में अपना फॉर्म को अप्लाई कर दिया। तो यही एक रीज़न है कि देखिए वैकेंसी ज़्यादा थी, तो उनको लगा यहाँ वैकेंसी ज़्यादा, तो यहाँ पे अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हो सकता है कि मैं एग्ज़ाम दूँ, उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने देखिए आपका सिर्फ़ फ़ीस लेने ही आए थे, क्योंकि जो रेलवे की ये नोटिफ़िकेशन में आता कि जो कैंडिडेट है अगर वो एग्ज़ाम सिर्फ़ अटेंड करते हैं, जाके वहाँ बैठ जाते हैं, तो भी उनकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया, वो एग्ज़ाम में बैठते भी नहीं हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की फ़ीस रिफ़ंड नहीं करी जाएगी। तो इसलिए कैंडिडेट ने सिर्फ़ आपका गए, उन्होंने वहाँ पे अटेंडेंस लगाई, उनकी फ़ीस वापस के लिए वो आपका एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जो आपका रिपीटेड हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हो जाता है जिसकी वजह से आपका जो परसेंट कॉम्पिटिशन है आपका रजिस्ट्रेशन के बाद काफ़ी बढ़ गया, लेकिन उसके बाद जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट हुआ उसके बाद जो परसेंटेज बना, तो इसके बाद जो परसेंट कॉम्पिटिशन बना वो आपका काफ़ी नीचे आ गया। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो आपका फ़ेज़ 1 में अगर एग्ज़ाम हुआ तो फ़ेज़ 2 को उन्होंने देखा, फ़ेज़ 3 को देखा, तो उनको लगा मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी इतनी तैयारी नहीं है। क्योंकि जैसा कि एनालाइज़ देखते हैं स्टूडेंट और कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है, तो उनको ये पता चल जाता है कि उस लेवल की मेरी तैयारी नहीं, तो मैं फालतू में क्यों जाऊँ। तो और आपका जो सिटी सेंटर होने के बावजूद भी जो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिटी सेंटर नहीं था, तो उनको लगा मेरी तैयारी नहीं, तो मैं वहाँ एग्ज़ाम देने क्यों जाऊँ। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आपका ये जो हमने आज टॉप 3 ज़ोन लिए हैं, इनका कट ऑफ आपका फॉरपेट के लिए कितना कम जाने वाला है। देखिए उसके बाद हम बात करेंगे आपका अटेम्प्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। अगर जो ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, उसके बाद जो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी, तो ये उनके लिए है जिन्होंने अच्छी तैयारी करी थी। तो देखिए आपका अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में आपके क्वेश्चन आए थे 25, तो जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने अगर 18 भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो आपका हो गया 18। उसके बाद रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन आए थे, 30 में अगर उन्होंने 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है। उसके बाद अगर आपका आता है साइंस, साइंस में आपके क्वेश्चन 25 आए थे, इसमें अगर उन्होंने 15 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और उसके बाद आपका जीके और ये आपका आता है करंट अफेयर, तो यानी कि उसमें 20 क्वेश्चन है, 20 में उन्होंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इसके बाद अगर हम टोटल करें तो टोटल आता है आपका 60 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किया है, आपका पूरा स्कोर बनना है 60 प्लस, तो आपका बिल्कुल किसी भी आपका जोन में हो या आपके टॉप 3 जोन को छोड़कर और भी कोई जोन हो, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन फाइनली फॉरपेट के लिए हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन को आप छोड़िए, वैसे भी आपका सिलेक्शन इतने में बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आपका फॉरपेट के लिए इतना आपका स्कोर बेस्ट है, और इससे भी अगर आपका कम हो रहा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिनका भी 60 प्लस बनना है, तो उनको खुद ही मान के चले कि हाँ, मैं पीईटी की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट करके अपने जो फिजिकल है उसका एग्ज़ाम दे दूँगा। क्योंकि 60 प्लस जो आपका स्कोर है ये काफ़ी अच्छा है। आपके जो एग्ज़ाम का लेवल आया था और जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आए थे उस अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो आपका कह सकते हैं जो तीनों शिफ्ट थी, उस हिसाब से अगर ईज़ी, मॉडरेट, हाई 2 लेके किसी भी हम तीनों शिफ्ट को लेके चले, तब भी अगर आपका 60 प्लस आपका स्कोर बनना है, तो आप किसी भी ज़ोन के हो, सभी ज़ोन में आप सेफ़ हैं। देखिए पहला हमारा ज़ोन आता है, ये आता है आपका साउथ रेलवे, ये आपका आता है चेन्नई ज़ोन। ठीक है, वैकेंसी की बात करें तो इसमें देखिए आपका जो जनरल की वैकेंसी है ये है आपकी 4363। उसके बाद अगर हम एससी की बात करें तो एससी मिस की आपकी वैकेंसी है 1353, और एसटी की बात करें तो एसटी मिस की वैकेंसी 787। और उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी मिस की वैकेंसी आपकी 2118। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी 958। और उसके बाद अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी है 9579, यानी कि ये आपकी टोटल वैकेंसी है। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है आपका चेन्नई जोन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम हुआ था फ़ेज़ 3 में, और अगर हम डेट की बात करें तो आपका फ़ेज़ 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसकी आपकी डेट थी, ये थी आपकी देखिए 8 सितंबर से आपका 19 सितंबर तक। तो ये आपकी एग्ज़ाम डेट थी। फ़ेज़ आपका 3 था और चेन्नई ज़ोन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसका एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं मिल पाया कि चेन्नई ज़ोन का आपका एग्ज़ाम एग्ज़ैक्ट किस स्टेट का था। तो अगर आप कोई कैंडिडेट ऐसा हो जिन्होंने आपका फ़ेज़ 3 में एग्ज़ाम हुआ हो चेन्नई ज़ोन का, तो वो हमें कमेंट करके बता दें कि इस आपका जो चेन्नई ज़ोन का एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ैक्ट किस डेट को हुआ था।
देखिए उसके बाद अगर हम बात करें आपकी पूरी डिटेल की, तो देखिए आपका टोटल जो वैकेंसी हो गई है 9,579। उसके बाद अगर हम देखिए इसमें टोटल फॉर्म की यानी कि रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लगभग 9 लाख आपका 4,592 आपका ये जो टोटल फॉर्म है यानी कि रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद अगर हम परसेंट कॉम्पिटिशन की बात करें तो आपका 94% कॉम्पिटिशन बनना था आपके रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन उसके बाद जो कैंडिडेट थे जिनका एडमिट कार्ड आया और उसके बाद जो आपका ये डिटेल थी, ये थी आपकी पूरी, ये थी आपकी 7,20,211। उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ, इस एग्ज़ाम की जो अटेंडेंस आपकी हुई, ये हो गई आपकी 45%। तो 45% के अकॉर्डिंग लेके चले तो आपका लगभग 3,24,095 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। तो इस हिसाब से आपका परसेंट कॉम्पिटिशन जो बन गया आफ्टर आपका एग्ज़ाम अटेम्प्ट के बाद, तो ये बन गया आपका 33, यानी कि 33 आपकी देखिए 9,579 आपकी वैकेंसी है। 3 गुना आपको पीईटी के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वैकेंसी के आपके साथ। तो इसलिए आपका जो परसेंट कॉम्पिटिशन ओनली 33 आपका बनना है, तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है आपका चेन्नई जोन में। देखिए पोल के हिसाब से हमें कुछ डाटा मिला है, तो उसके हम आपको बता दें, ये हमें सेकंड शिफ्ट का डाटा ही मिल पाया है और फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का हमें इसमें डाटा नहीं मिला। तो पोल में अगर हम बताएं तो एग्जिट पोल के हिसाब से देखिए आपका एग्जाम अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना रहा, ये आपका सेकंड शिफ्ट का है। तो देखिए आपका 40 से जो हमें 50 क्वेश्चन थे, इसमें सिर्फ आपका 11% जो कैंडिडेट है उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया कि हाँ मेरा 40 से जो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। उसके बाद देखिए 50 से जो आपका 60 है, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है, ये मिला आपको 47%। उसके बाद जो 60 से आपका 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट है, ये हमें मिला रिस्पॉन्स 21%। और उसके बाद जो 70 से आपका 80 प्लस क्वेश्चन है, ये मिला हमें 15%। तो सबसे ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपका 50 से 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, यानी कि ये आपका SER जो आपका SR चेन्नई जोन है इसमें। उसके बाद देखिए अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में जो इसकी टोटल वैकेंसी थी, ये थी आपकी 2979। उसके बाद टोटल फॉर्म की बात करें तो टोटल फॉर्म जो इसका था लगभग 12 लाख इसमें जो टोटल फॉर्म आया था। तो इस हिसाब से इसका परसेंट कॉम्पिटिशन बन गया था आपका 402। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर में आपका कट ऑफ कितना गया था, ये नॉर्मलाइजेशन के साथ ही आपका कट ऑफ गया था चेन्नई जोन में। तो देखिए जनरल की बात करें तो आपका गया था 71.53, ओबीसी की बात करें तो आपका गया था 68.63 और एससी की बात करें तो एससी में आपका गया था 61.56, एसटी की बात करें तो आपका गया था 55.32। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ गया था। आपकी वैकेंसी तो ज़्यादा नहीं थी लेकिन अप्लाई फॉर्म काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 12 लाख आपका अप्लाई फॉर्म था। 402 आपका परसेंट कॉम्पिटिशन बनना था। उसके बाद भी देखिए आपका 70 प्लस ही आपका फाइनली इसका जो कट ऑफ गया था आपका फॉर डीवी के लिए। देखिए इसके बाद जो कैंडिडेट हैं चेन्नई जोन के, उनका जो आंसर की आई, आंसर की के बाद उनका जो कह सकते हैं स्कोर कितना बनना है, तो इसका भी हमने पूरा डाटा लेके आए। तो देखिए आपका 45 से जो 50 आ रहा है, इसका रिस्पांस मिला हमें 44%। उसके बाद 50 से जो 55 मिल रहा है, इसका रिस्पांस हमें मिला 15%। 55 से 60 का हमें रिस्पांस मिला 14% और 60 से 55 का रिस्पांस मिला हमें 11%। और उसके बाद 65 से 70 का रिस्पांस मिला, ये मिला हमें 17%। यानी कि ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट है आपके चेन्नई जोन में जिनका स्कोर आपका 45 से 50 बनना है। तो ऐसे कैंडिडेट ज़्यादा ही हैं जिनका स्कोर इतना ही बनना है, क्योंकि आपका अटेंडेंस आपकी 45% थी और एग्ज़ाम का लेवल भी आपका काफ़ी इजी नहीं था। एग्ज़ाम का लेवल आपका काफ़ी मॉडरेट टू कह सकते हैं, मॉडरेट टू हाई भी बोल सकते हैं, तो ऐसा था। तो ज़्यादातर कैंडिडेट के क्वेश्चन जो आपका आंसर की के बाद उनके नेगेटिव मार्किंग में माइनस हो गए, तो इसलिए उनका स्कोर था वो काफ़ी नीचे आ गया। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें फॉर पैड के लिए, क्योंकि देखिए हमें आपका पूरा डाटा दे रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई चांसेस गड़बड़ होने के नहीं है कि आपका ऐसा जो कट ऑफ है या फॉर पैड के लिए कि आपका कम क्यों जा सकता है। पूरा हमने आपको डाटा दिया, क्लियर डाटा दिया। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपकी जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स देखिए 54 टू 57 बनना है, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देखिए अगर आपका रो मार्क्स 52 से आपका 55 बनना है, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और उसके बाद अगर हम देखिए बात करें आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका देखिए रो मार्क्स अगर 50 से आपका 53 बनना है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका देखिए बनना है 48 से आपका 50, तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका अगर बनना है 44 से आपका 48, तो भी आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और इसमें भी अगर आपका -3 नंबर कम हो रहा, -2 नंबर कम हो रहा, तो भी आप अपनी पीईटी की तैयारी चेन्नई जोन से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा बेस्ट डाटा और कोई आपको नहीं दे सकता। और बहुत सारा एनालाइज करके हमने ये डाटा आपका निकाला है। और उसके बाद देखिए अगर आपका कैटेगरी आपकी है एक्स सर्विसमैन,
एक्स सर्विसमैन की हम बात करें तो देखिए आपकी कैटेगरी वाइज आप देखिएगा तो इसमें आपका 30 से 38 के ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और उसके बाद अगर हम देखें पीडब्ल्यूडी की तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले में आपका 31 से आपका 38 से ज़्यादा नहीं जाने वाला। और उसके बाद अगर हम देखें सीसीए तो सीसीए में आपका 30 से आपका 40, तो इससे ज़्यादा तो बिल्कुल जाने वाला नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है। अगर इतना आपका रो मार्क्स बनना है तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी आप चेन्नई जोन से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फिर आपका जो सेकंड जोन आता है ये आता है आपका डब्ल्यूआर मुंबई जोन। और देखिए इसकी वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो आपकी जनरल की वैकेंसी ये है 4287। और उसके बाद एससी की बात करें तो एससी में इसकी वैकेंसी आपकी 1647। और एसटी की बात करें तो एसटी में इसकी जो वैकेंसी वो है आपकी 812। ओबीसी की बात करें तो आपकी वैकेंसी है 2914। और उसके बाद अगर हम बात करें आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो इसकी वैकेंसी आपकी 1074। और टोटल की देखिए बात करें तो टोटल की जो आपकी वैकेंसी ये है आपकी 10,734 आपका डब्ल्यूआर मुंबई जोन है। और इसका एग्ज़ाम जो हुआ था आपका फेज़ 1 में हुआ था। और एग्ज़ाम डेट जो आपकी थी ये थी आपकी 17 सितंबर से आपका था 25 सितंबर तक। तो इसका जो कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम आपका डब्ल्यूआर मुंबई जोन में है तो उसकी डेट हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका किस डेट में इसका एग्ज़ाम हुआ था। देखिए अगर हम पूरी डिटेल की बात करें तो इसकी जो आपकी टोटल वैकेंसी ये हो गई आपकी 10,734। फिर उसके बाद देखिए इसमें जो टोटल फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन आया था लगभग आपका 9,92,980 कैंडिडेट थे जिन्होंने आपका डब्ल्यूआर मुंबई जोन में इसका जो टोटल फॉर्म का अप्लाई किया था। इसके बाद परसिट कॉम्पिटिशन बन गया आपका 92। लेकिन अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस आपकी लगभग 45% ही इसमें अटेंडेंस रही। ज़्यादातर कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं किया। तो आपका लगभग 3,56,569 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम को केवल अटेंड किया आपका डब्ल्यूआर मुंबई जोन में। उसके बाद जो इसका परसिट कॉम्पिटिशन बन गया ये बन गया आपका 33 यानी कि 33। आपका जो आफ्टर एग्ज़ाम के बाद जो परसिट कॉम्पिटिशन बन गया ये बन गया आपका 33। देखिए उसके बाद जो आपका ये डब्ल्यूआर मुंबई जोन है इसके थर्ड शिफ्ट का हमें इसका डाटा मिल पाया। तो थर्ड शिफ्ट की बात करें तो देखिए इसमें कितने कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। तो देखिए आपका 50+ जो कैंडिडेट थे इसका रिस्पांस हमें मिला 13%। तो 50+ जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तो 13% ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सिर्फ 50+ ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो अगर 60+ की बात करें तो 23 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 60+ ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाया। इसके बाद अगर हम 70+ की बात करें तो 24% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसको 70+ जो कह सकते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। उसके बाद आता है आपका 80+। तो 80+ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 80+ आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो इसका रिस्पांस हमें मिला था 21% यानी कि ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 80+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। लेकिन उसके बाद जो आपका आंसर की आया तो आंसर की के बाद जो आपका निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन हो गया तो निगेटिव मार्किंग वजह से जो आपका राइट क्वेश्चन था वो भी आपका माइनस हो गया। तो इसलिए स्कोर आपका जो फाइनली कह सकते हैं वो काफ़ी नीचे आ गया आपका डब्ल्यूआर मुंबई जोन में। देखिए रो मार्क्स कितना बनना आपका आफ्टर आंसर की हो गया। उसके बाद देखिए आंसर की के बाद कैंडिडेट का रो मार्क्स कितना बनना है तो 45 से 50 का हमें रिस्पांस मिला तो आपका 42%। उसके बाद 50 से 55 का रिस्पांस मिला हमें 15%। और 55 से 16 का मिला हमें 15%। 60 से आपका 65 मिला हमें 12%। और 65 to 70 हमें मिला आपका 16%। यानी कि ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका आपका रो मार्क्स कह सकते हैं 45 से आपका 50 बनना है। ये बनना आपका 42% कैंडिडेट का। देखिए अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में इसका कितना आपका वैकेंसी थी तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसकी वैकेंसी थी आपकी लगभग 6,087। टोटल फॉर्म की बात करें तो लगभग 17.5 लाख जो कैंडिडेट थे इसमें अपने अप्लाई फॉर्म किया था। इसके बाद जो परसिट कॉम्पिटिशन बना था ये बना था आपका 279। और इसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसमें कह सकते हैं भर के इसमें ना नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर दिया गया था। लगभग 35 नंबर इसमें दिए गए थे, 40+ आपके नंबर दिए गए। तो इतनी तो आपका कह सकते हैं तो इतना आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया, नंबर हो गया। फिर भी इसका कट ऑफ आपका कितना गया तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपका हम कट ऑफ दिखा रहा है आपका। ये पहले जो 2018 में वैकेंसी आई थी तो इसका नाम था आपका अहमदाबाद। लेकिन 2019 की जो वैकेंसी है तो ये हो गया आपका डब्ल्यूआर मुंबई जोन। तो देखिए अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में इसका कट ऑफ गया था आपका 71.86। ओबीसी की बात करें तो आपका गया था 66.7
57 और एससी की बात करें तो आपका 60 ही गया था, 60.85 और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका गया था 57.85। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ, कैंडिडेट ने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया, वैकेंसी भी आपकी लगभग 6000 थी, फिर भी आपका देख रहे होंगे 72 प्लस ही इसका फाइनली आपका फॉर डीवी के लिए इसमें कट ऑफ आपका गया था। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका आपका फाइनली फॉर पैट के लिए कितना आपका कट ऑफ जा सकता है, कितना रो मार्क्स जा सकता है, तो ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में आपका देखिए अगर 55 टू आपका 58 बनना है तो आप जनरल कैटेगरी बिल्कुल सेफ है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका बनना है 52 प्लस आपका 55, तो आप देखिए ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका देखिए रो मार्क्स बनना है 50 से आपका 53, तो भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका देखिए रो मार्क्स बनना है 46 से आपका बनना है 49, तो भी आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स अगर 42 भी बनना है तो आप देखिए आपका 42 से आप 45 प्लस, तो भी आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और इससे ज़्यादा तो आपका रो मार्क्स जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा ज़्यादा ही लिया था, फिर भी देखिए आपका 40 प्लस ही हो रहा है। और किसी गवर्नमेंट जॉब के पाने के लिए आपका देखिए 40 प्लस ही आपका स्कोर जा रहा है, और वो भी आपका रेलवे जैसे आपका कह सकते हैं रेलवे जैसे आपका जॉब में, तो 40 प्लस आपका जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं। तो बिल्कुल आप इस जोन में पीटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पीटी की जो कह सकते हैं इससे ज़्यादा आपका रो मार्क्स कम जो हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं, इससे ज़्यादा किसी भी जोन में कम तो होने वाला नहीं है। देखिए आपका टॉप 3 में आपका 3 जोन जो आता है ये आता है आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि हुबली जोन। तो हुबली जोन में अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आपकी 2745 वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी में है, 1138 वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी में है और 557 वैकेंसी आपकी है एसटी कैटेगरी में। और देखिए 206 वैकेंसी है आपकी ओबीसी कैटेगरी में। उसके बाद देखिए अगर 715 जो आपकी वैकेंसी ये है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। टोटल की बात करें तो टोटल लगभग देखिए आपका 7167 जो आपकी वैकेंसी ये आपकी टोटल वैकेंसी है हुबली जोन में। और सबसे कह सकते हैं सबसे बड़ा रो मार्क्स का जो सर्वर है आपका, सबसे अच्छा जोन है, जो कैंडिडेट था एग्ज़ाम का लेवल भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था हुबली जोन में। तो इस हिसाब से इसका जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था आपका फ़ेज़ 5 में। और फ़ेज़ 5 की जो आपकी एग्ज़ाम डेट थी ये थी आपकी 6 से 11 अक्टूबर। देखिए अगर डिटेल की बात करें तो इसकी जो टोटल वैकेंसी ये है आपकी 7167। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें टोटल फॉर्म की यानी कि रजिस्ट्रेशन थी लगभग आपका 6,70,283 इसमें आपका अप्लाई फॉर्म आया था। इस हिसाब से जो परसेंट कॉम्पिटिशन बनना ये बनना आपका 93। उसके बाद देखिए इसमें जो कैंडिडेट थे इन्होंने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया तो लगभग आपका 5,36,226 कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया। तो इस हिसाब से जो इसका परसेंट कॉम्पिटिशन बन गया ये बन गया आपका 74 पे। कह सकते हैं सबसे बड़ा रो मार्क्स सर्वर इसलिए भी है क्योंकि देखिए जो आपके हुबली जोन के कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया था तो उन्होंने देखिए आपका फ़ेज़ 1 में एग्ज़ाम हुआ, फ़ेज़ 2 में, फ़ेज़ 3 में, फ़ेज़ 4 में। तो उन्होंने एग्ज़ाम का लेवल देख लिया कि एग्ज़ाम का लेवल आपका कैसा आ रहा। उन्होंने सारे क्वेश्चन को समझ लिया, उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया तो इसके लिए उनका जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा बनना है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से कैंडिडेट का आपका हुबली जोन में सबसे अच्छा रो मार्क्स बनना है। प्रीवियस ईयर की बात करें तो देखिए आपकी टोटल जो वैकेंसी थी ये थी आपकी 2293। अप्लाई फॉर्म आपका आया था इसमें लगभग 8 लाख और इस हिसाब से जो परसेंट कॉम्पिटिशन बना था ये बना था आपका 349। इसके बाद देखिए आपका जो हुबली जोन है इसमें हमें ग्रुप डी का ही जो आपका सेकंड शिफ्ट का हुआ था हुबली जोन का, तो इसमें हमें जो एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन का हमें जो डाटा मिला तो देखिए आपका 50 प्लस जो क्वेश्चन थे केवल 14% कैंडिडेट ने इसको अटेम्प्ट किया। इसके बाद जो 60 प्लस क्वेश्चन थे ये 49% यानी कि लगभग आधे कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने 60 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। उसके बाद 70 प्लस क्वेश्चन की बात करें तो 15% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 70 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। और 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले जो कैंडिडेट है इनका जो रिस्पांस मिला ये मिला हमें 16%, यानी कि ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट है आपके हुबली जोन में जिन्होंने 60 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। आपका ये सेकेंड शिफ्ट का है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट का रो मार्क्स कितना बनना है। आपका 60 प्लस क्वेश्चन आधे कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो इसमें देखिए आपका रो मार्क्स कितना बनना है। तो बात करें देखिए आपका हुबली जोन में तो आफ्टर आंसर की योर स्कोर तो देखिए इसमें रिस्पांस हमें सबसे ज़्यादा मिल गया आपका 50 से 55, यानी कि आधा जो कैंडिडेट है जिनका 50 से 55 आपका रो मार्क्स बनना है।
उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपका 55 से आपका 60, तो लगभग 16% ऐसे कैंडिडेट है जिनका आपका 55 से 60 जो स्कोर बनना है। उसके बाद 60 से जो 65 कैंडिडेट है उनका 13% ही स्कोर आपका 60 से 65 स्कोर बनना है। उसके बाद 8% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर आपका 65 से 70 बनना है। 14% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आपका 70 से 75 भी बनना है। और भी कैंडिडेट ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जानते हैं कि यहाँ कम्युनिटी पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट में आपका जो हम एग्जिट पोल लगाते हैं वहाँ पे हमें सिर्फ 5 ऑप्शन ही मिलते हैं लगाने के लिए, हम इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं लेके जा सकते हैं, तो इतना ही हमने लगा पाए। तो इसके बाद भी और भी कैंडिडेट थे, उन्होंने कमेंट करके हमें बताया कि उनका स्कोर कितना बनना है, तो लगभग आपका 75 प्लस भी बनना है, 85 प्लस भी बनना है और इससे भी ज़्यादा आपका 90 प्लस भी बनना है। लेकिन इनका जो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स है, आपका परसेंटेज है, वो काफ़ी कम है। देखिए उसके बाद बात करें आपका रो मार्क्स फॉर पेट के लिए कितना जा सकता है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो जनरल की बात करें तो जनरल में देखिए आपका 56 से आपका 58 है, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देखिए अगर आपका रो मार्क्स 52 से आपका 55 प्लस भी बनना है तो भी आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रो मार्क्स देखिए 51 से 53 प्लस बनना है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। एससी की बात करें तो एससी में आपका बनना है 48 से 51 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका 45 से आपका 47 प्लस बनना है तो भी आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। इससे ज़्यादा रो मार्क्स जाने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। आपका माइनस हो सकता है लेकिन प्लस बिल्कुल नहीं होगा। इसमें भी अगर आपका -3 या कह सकते हैं -2 आपका रो मार्क्स कम हो रहा है तो भी आप पीईटी की तैयारी हुगली जोन से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास, जैसा हमने आपको बताया कि अगर आपको शिफ्ट वाइज आपका जब एग्ज़ाम हुआ तो उसका कमेंट करके हमें बताइए कि आपका जोन कौन सा, आपका एग्ज़ाम किस डेट को हुआ, किस शिफ्ट को हुआ और आपका रो मार्क्स कितना बनना, आप किस जोन के कैंडिडेट हैं। तो इससे हमें जो आगे का हम वीडियो बनाएंगे उसमें हमें पूरा एग्जैक्ट डाटा हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी पीईटी की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। जैसा हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि एक दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो इसलिए बिल्कुल आप पीईटी की तैयारी एक एक दिन करेंगे तो आपका 30 दिन में पूरी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, क्योंकि एक दिन में आप फील्ड में जाके दौड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अगर दौड़ लगाएंगे, आप फिजिकल का टेस्ट देंगे तो आप इतने नर्वस हो जाएंगे कि आपने जो तैयारी करी है वो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल आप पीईटी की तैयारी एक एक दिन में स्टार्ट करिए। तो फाइनली जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिजिकल की डेट आ जाएगी, तो भी आप अपनी प्रैक्टिस पूरी कह सकते हैं लास्ट लेवल तक स्टार्ट आप अभी कर पाएंगे तो लास्ट लेवल तक आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे।